कहीं हद तक बात ये भी सही है कि काले हिरण भारत से एकदम विलुप्त हो चुके हैं, जिसके कारण सलमान खान को माफ़ी मांगनी भी चाहिए। और मैं पूरा भाई लॉरेंस बिश्नोई के साथ हूँ कि भाई मांगनी चाहिए माफ़ी। क्यों, जैसे हम हैं, हमारे जैसे कोई भगवान है, हम किस चीज़ को अपना भगवान मानते हैं। आप उस चीज़ को जान से मार दोगे तो क्या भाई आपका फ़र्ज़ नहीं बनता आप माफ़ी मांगो? 100% माफ़ी मांगोगे भाई। मांगने का बस ड्रामा है या फिर सही में किसी की भावना को आहत हुई है? नहीं, ये बात सही है, भावना को तो आहत हुई है। कम से कम ये काले हिरन के ऊपर तो माफ़ी मांगना ही चाहिए। ये हम नहीं है, वहाँ के जो समाज है वो जो सब कुछ है जो उनके ऊपर डिपेंड है, उनके लिए तो है ही भाई। और ये भी नहीं कोई माफ़ी मांगने से कोई छोटा हो जाएगा, हैं वो अपनी जगह पे सही है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि बिश्नोई गलत है। नहीं सर, अब ये तो उनके धर्म की बात है कि उन्होंने उनके हिरन को इन्होंने मारा था। सर जायज़ सी बात है, कोई किसी के धर्म पे अगर हाथ उठाएगा तो वो बंदा प्रवोक होएगा ही, भड़केगा। बाकी बस यही बातें हैं और कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। फिर दोबारा हम जनता के बीच आ चुके हैं और जनता से उनका मूड जानेंगे। जो आज का मुद्दा है वो है लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस सलमान खान। क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से माफ़ी मंगवाना चाहते हैं उनके काले हिरण का जो मामला है उसको लेकर। लेकिन यहाँ पर सलमान खान के परिवार की तरफ से जो बयान आया है वो ये है कि आखिर सलमान खान माफ़ी क्यों मांगेंगे। यानी पूरी तरीके से जो माहौल देखा जाए तो गर्म हो चुका है। लेकिन इस माहौल पर जनता की क्या राय है, आइए आपको वो दिखाते हैं। आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच जो तनातनी चल रही है। हालांकि यहाँ पर धमकी जो है लॉरेंस बिश्नोई और उनकी गैंग की तरफ से दी गई है कि जब तक यहाँ पर वो सलमान खान को नहीं मार देंगे तब तक वो चैन की सांस नहीं लेंगे। इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं तब हुई थी जब एक शूटिंग के दौरान जब वो जयपुर गए थे तो वहाँ पर काले हिरण को मारने का केस उनके ऊपर लगा था और अब लगातार उसी केस के ऊपर रार यहाँ पर चल रही है। लेकिन यूथ यहाँ पर किसके साथ है, कौन किसको सही समझता है? क्योंकि यहाँ पर कहा है माफ़ी, कुछ लोग कह रहे हैं माफ़ी मांगनी चाहिए और कुछ लोग कह रहे हैं कि माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। आखिर वो माफ़ी क्यों मांगेंगे? यहाँ पर जनता की राय लेते हैं कि आखिर सलमान खान यहाँ पे उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि नहीं, इनमें से सही कौन है? भाई सबसे पहले आपका नाम बताओ। मेरा नाम अनिकेत पांडे है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत बड़े स्क्रीन पे बोलने का मौका दिया है। और जिस मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं इसमें ना कोई जातिवादी का मुद्दा है, लेकिन कहीं हद तक बात ये भी सही है कि काले हिरण भारत से एकदम विलुप्त हो चुके हैं, जिसके कारण सलमान खान को माफ़ी मांगनी भी चाहिए। और मैं पूरा भाई लॉरेंस बिश्नोई के साथ हूँ, क्योंकि भाई कोई चीज़ अगर भारत से विलुप्त हो रही है और आप उसी चीज़ को मार रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई पिछले 8-9 सालों से जेल में बंद है, लेकिन इतनी हाई सिक्योरिटी के बाद भी इस तरह की धमकी जो आती है, क्या कहीं ना कहीं ये लगता है कि सरकार पर सवाल कि इतने हाई सिक्योरिटी में भी किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं? जहाँ तक देखिए बात हाई सिक्योरिटी की है, सरकार दोनों की। आप महाराष्ट्र में देखें, चाहे अभी हाल फिलहाल में दिल्ली के तिहाड़ जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद थे, वीडियो उनका वायरल हुआ था, बयान आया था। तो कहीं ना कहीं देखिए अभी सलमान खान जी ने भी अपनी लैंड क्रूज़र से, जो उनकी लैंड क्रूज़र 0009, उस पर उन्होंने फुटओवर के ऊपर 8 गरीब लोग के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, फिर तो उनको कोई जेल नहीं हुई। तो आप कैसे सवाल उठा सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई सरकार का मुद्दा है? सरकार की कोई बात नहीं है, इसमें कुछ है ही नहीं। अभी उनके पिता जो हैं सलमान खान के, उन्होंने कहा है कि आखिर माफ़ी क्यों मांगेंगे, हमने तो कोई यहाँ पे गलती नहीं की। वो कह रहे हैं क्यों मांगे, क्यों क्या वजह है? क्यों नहीं मांगेंगे भाई, मांगनी चाहिए माफ़ी। क्यों, जैसे हम हैं, हमारे जैसे कोई भगवान है, हम किस चीज़ को अपना भगवान मानते हैं। आप उस चीज़ को जान से मार दोगे तो क्या भाई आपका फ़र्ज़ नहीं बनता आप माफ़ी मांगो? 100% माफ़ी मांगोगे भाई, मांगनी भी चाहिए। लेकिन जैसे कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की आवाज़ को पूरी तरीके से, थोड़ा इस तरफ आ जाओ, पूरा जो है बिश्नोई समाज की आवाज़ बना दी है। लेकिन कई जगह हमने देखा कि काले हिरण मारे गए, कई और जानवर मारे गए, लेकिन उनका बदला क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या सलमान खान एक बड़े स्टार हैं, क्या उनकी फुटेज यहाँ पर खाई जा रही है? नहीं, फुटेज तो बनाने के लिए नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम है जो खुद में ही बहुत बड़ा नाम है, जिसको सलमान खान के नाम की कोई ज़रूरत नहीं है। तो युवा किसको यहाँ पर सही देख रहे हैं, कौन यहाँ पर सही है? युवा मेरे सारे भाई खड़े हैं, हम तो भाई लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही हैं। क्या वो आज वो एक बड़ा फैक्टर चल रहा है कि हिंदू शेर वो बन गए हैं, क्या सच में? जी बिल्कुल बन गए बिल्कुल। तो सलमान खान बस पॉपुलैरिटी के लिए हैं या फिर कुछ सही में मकसद है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं दाऊद के बाद एक और नया अपना एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर, ये आरोप लग रहे हैं। आरोप ये ऐसे लग रहे हैं क्योंकि देख सकते हैं दाऊद जैसे थे तो वो थे, तो जैसे उन पे बात आई तो वो देश छोड़ के दुबई भाग गए। लेकिन कई हद तक तो जब कोई बंदा अगर जेल से रह के कुछ करवा भी सकता है, चाहे तो लॉरेंस बिश्नोई भी भाग सकता है। ये तो कायर भागते हैं, देश से भागते हैं। कौन अपने देश छोड़ के? कायर। लॉरेंस बिश्नोई एक कायर नहीं है, कट्टर हिंदू है जिसके साथ हम पूरा युवा खड़ा है।
लेकिन एक गैंगस्टर का साथ देना, युवा जिस तरीके से मैनिपुलेट हो रहे हैं गैंगस्टर के तहत, क्या ये लगता है कि थोड़ा गलत है युवाओं के लिए? गलत नहीं है, क्योंकि हम सही का देख रहे हैं। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने गलत नहीं किया, क्योंकि काला हिरण वो लोग अपना माँ समान मानते हैं। अगर हिरण का बच्चा, काले हिरण का बच्चा मर जाता है या फिर किसी भी हिरण का बच्चा, तो बिश्नोई समाज की जो औरत होती है उसे अपना दूध पिलाकर बड़ा करती है। तो इसमें कोई गलत नहीं है, और वो माफ़ी मंगवा रहे हैं तो मांग भी लेनी चाहिए। लेकिन इतिहास लॉरेंस बिश्नोई का देखें, उसका भी कुछ साफ नहीं है। यहाँ पर कॉलेज जब वो चल रहा था तो उन्होंने पॉलिटिक्स की थी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, उसमें कई सारे मर्डर थे, उसमें वो जेल गए थे। जी, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। नहीं, उनकी हिस्ट्री जब छानी तो पता चला। लेकिन क्या ऐसा आइकॉन बनाना ठीक है? ऐसा आइकॉन युवाओं के बीच में? हाँ, कि जिनके ऊपर खुद मर्डर केस है, वो कई सालों से जेल में, एक गैंगस्टर हैं। गैंगस्टर, देखिए हम गैंगस्टर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम जो हैं हम अपने हिंदू धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई माफिया या फिर गैंगस्टर की कोई बात नहीं है, हमारे हिंदू धर्म की बात है। जो हमारे हिंदू धर्म में काला हिरण मारा गया है, उस चीज़ पे माफ़ी मांग ली जाए। आपको क्या लगता है कि ये माफ़ी मांगने का बस ड्रामा है या फिर सही में किसी की भावना को आहत हुई है? नहीं, ये बात सही है, भावना को तो आहत हुई है। कम से कम ये काले हिरण के ऊपर तो माफ़ी मांगना ही चाहिए। ये हम नहीं, वहाँ के जो समाज है, वो जो सब कुछ है, जो उनके ऊपर डिपेंड है, उनके लिए तो है ही भाई। और ये भी नहीं कोई माफ़ी मांगने से कोई छोटा हो जाएगा, वो अपनी जगह पे सही है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि बिश्नोई गलत है। हम तो कह रहे हैं भाई, जितने युवा अभी भाई ने कहा कि भाई सही है, वाकई में हम जितने भी यंग यंगस्टर है भाई बिश्नोई को चाहते हैं। लेकिन बिश्नोई जैसे गैंगस्टर को अपना आइकन बना लेना, ये कहाँ तक ठीक है? ये आइकन भाई, ये तो उनकी सोच कह है। रहे हैं हिंदू शेर, हिंदू सम्राट, ये कहाँ तक ठीक है? भाई हिंदू शेर है और अभी भी रहेगा ही। ये तो आज के पुराना इतिहास ही है हिंदू शेर का। तो हम इतिहास में तो उनके नाम भी कई वो रहे हैं। वो तो आपको हिंदू समाज वाले ही बता देंगे इतिहास कहाँ से आया है। नहीं, उनके ऊपर भी कई आरोप हैं, जेल में बंद है 10 साल से। कौन बंदा है भाई? जैसे बिश्नोई बिश्नोई भाई बंद है ना, तो अंदर की सारी गवर्नमेंट को तो पहले ही पता है कौन अंदर बंद है कौन बाहर है। तो चलो ये बताओ, सलमान खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और मांगनी चाहिए। अगर वो नहीं भी मांगते हैं तो क्यों नहीं मांग रहे हैं, क्या वजह है? ये तो नहीं उनको मांगनी माफ़ी मांगने में क्या दिक्कत हो सकती है? ऐसा तो कोई है नहीं कि माफ़ी मांगने से कोई छोटा हो या बड़ा हो जाएगा। हम तो कह रहे हैं भाई, जो चीज़ देश की धरोहर है उनके ऊपर माफ़ी मांग लो, क्या दिक्कत है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और हम ये नहीं कह रहे कि भाई आप गलत किए हो, माफ़ी मांगने कोई गलत तो है नहीं। एक बार माफ़ी छोटे बन के भी मांग लो तो क्या है, हमारा तो वही समाज ही है हिंदू का। तो ये तो शुरू से इतिहास है, छोटे गलती करने पे भी माफ़ करने वाला। ये आज हमारी नहीं, पूरे हिंदुस्तान की परंपरा है कि जो गलत करने के बाद भी माफ़ी दे देते हैं। ये आज नहीं, हमारे जो पता नहीं कितने शहीद हो चुके हैं, मैंने उनकी भी देनी यही है। बाकी तो हम तो यही देख रहे हैं कि भाई माफ़ी तो भाई मांगना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं, माफ़ी नहीं मांगनी। भाई सलमान खान के पिता कह चुके हैं कि माफ़ी हम क्यों मांगें? जी, वो उनका दिमाग है, उनमें दिमाग छोटा है, अब हम क्या कह सकते हैं। माफ़ी मांगने से भाई ने जैसे बताया कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई बिग इशू तो है नहीं। कलेश का मुंह काला करना चाहिए, मांग लेनी चाहिए, इससे कोई वो तो हो नहीं जाएगा। बाकी तो जी कुछ नहीं कह सकते हम। लेकिन कहा जा रहा है कि बस ये एक स्टंट है अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, बिश्नोई के लिए। सर हम सलमान खान के पीछे पड़ना। सर हम नहीं सर, अब ये तो उनके धर्म की बात है कि उन्होंने उनके हिरण को इन्होंने मारा था। सर जायज़ सी बात है, कोई किसी के धर्म पे अगर हाथ उठाएगा तो वो बंदा प्रवोक होएगा ही, भड़केगा। बाकी बस यही बातें हैं और कुछ नहीं है। लेकिन माफ़ी मंगवाने के लिए धमकी देना, उनके घर के बाहर गोलियां चलवाना, ये कहाँ तक सही है? सर ये तो हम नहीं जानते इस बारे में, वही हमने भी, आप जैसे न्यूज़ चलाते हो हमने भी उसी उधर ही सुना है। तो लॉरेंस बिश्नोई को आप लोग आइकॉन मानते हो, किस तरीके से उसको एक कैसे व्यक्ति की तरह देखते? बढ़िया ही लग रही है, वो दोनों पक्ष सर अपनी तरफ सही हैं, अब हम क्या बता सकते हैं ज़्यादा। बाकी तो बस बीजेपी सरकार है अगली बार भी। वो तो कह रहे हैं माफ़ी क्यों मांगे, क्यों का क्या मतलब है? भाई माफ़ी तो मांगना ही पड़ेगा, हैं? माफ़ी तो मांगना ही कह रहे पड़ेगा। हैं गलती तो हमने कोई नहीं की। गलती क्यों नहीं की? काले हिरण को मारना का गलती नहीं की क्या? कल को हम उनके धर्म के ऊपर कोई उंगली उठाएंगे तो फिर बाद में कहेंगे हिंदू ने गलत किया, तो हमें माफ़ी मंगाते। वो तो खुद ही ओपन करके गया है, तो उनको तो माफ़ी मांगना ही पड़ेगा। ये थोड़ी कोई चीज़ें छुपक जाएगी, तो पूरी मीडिया के सामने, पूरी जनता के सामने काले हिरण के ऊपर तो भाई हम तो कह रहे हो भाई माफ़ी मांगना पड़ेगा। चाहे मैं क्या हुआ, पूरे देश वाले बच्चे भी खड़े होंगे, यंगस्टर खड़े होंगे, वो भी कहेगा कि भाई माफ़ी मांगो। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, माफ़ी तो मांगो। अच्छा भाई, कल को कोई ऐसा मुस्लिम गैंगस्टर आ जाता है जी, जिसका नाम अभी इनका नाम लॉरेंस बिश्नोई है, उसका नाम क्या पता मोहम्मद आसिफ हो, अगर वो किसी सुपरस्टार को जो हिंदू है उनको कहता है कि आप माफ़ी मांगो किसी चीज़ के लिए, उस समय क्या स्टैंड होगा? जी बिल्कुल यही स्टैंड होगा, माफ़ी मांगेंगे। गलती की है तो भाई माफ़ी मांगनी पड़ेगी, गलती पे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उनके पिता कह रहे हैं हम तो माफ़ी नहीं मांगेंगे, हमने गलत क्या किया। गलत क्या किया? काले हिरण को मारना क्या पाप नहीं है?
जिस हिरन को लोग अपना भगवान मान के पूछते हैं उसको आप मार रहे हो, उसके समाज के भगवान को आप मार रहे हो, तो ये बुरा नहीं हो सकता। 100% बुरा है भाई। ऐसे तो कई और भी शिकार हुए हैं, लेकिन उन चीज़ों को हाईलाइट क्यों नहीं किया जा रहा? सलमान खान ही क्यों मुद्दा बन रहे हैं? ऐसे तो सलमान खान ने भी कईयों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई है, वो क्यों नहीं मुद्दा बना? काफ़ी बड़ा मुद्दा बना था उस समय। उस समय बना था, फिर तो ये भी तो बहुत पुरानी बात है। आप देख रहे हो ना, ये भी तो बहुत पुरानी बात है। इसमें क्यों नहीं मुद्दा बन रहा? इसमें मुद्दा इसलिए बन रहा है क्योंकि वहाँ मारना और यहाँ भगवान को मारना, जिसको कोई समाज अपनी माँ जैसा मानता है, भगवान मानता है, उसको मारना बहुत बुरी बात है। इसमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए सलमान खान को। जी। तो सोना, आपने यहाँ पर कुछ युवा हमारे साथ मौजूद थे, हमने उनसे जाना कि किस तरीके से जो उनकी राय है लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस सलमान खान के मामले पर। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और क्योंकि जो लॉरेंस बिश्नोई हैं वो बिश्नोई समाज के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन ये कहाँ तक ठीक है कि कोई जो गैंगस्टर है उसको इस तरीके से हीरो बना लेना, कि इस पर जनता की क्या राय है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।